वेद श्रृंखला संख्या 26। भाई और बहनों और बच्चों नमस्कार। ईश्वर का स्वरूप तथा उपासना। ईश्वर ने आज तक किसी जीव को इतनी शक्ति नहीं दी कि वह ईश्वर और उनके रहस्यों को जान सके। प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को कभी किसी को कुछ देते हुए नहीं देखा, फिर भी उसे दाता कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे ईश्वर अनंत है, उनकी शक्तियाँ भी अनंत हैं, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहकर सृष्टि में कार्य कर रही हैं, परंतु दिखाई नहीं देती। सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, जो संपूर्ण सौरमंडल को करोड़ों वर्षों से प्रकाश तथा ऊर्जा दे रहा है। फिर भी उसकी शक्ति अनंत होने से उसमें आज तक कोई कमी नहीं आ पाई है। किसी भी मशीनरी को या यंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा डालनी पड़ती है। स्कूटर, कार पेट्रोल न डालने पर अपनी गति बंद कर देते हैं। बिजली न रहने पर पंखा रुक जाता है। मोबाइल, जिससे दुनिया के कोने कोने में बात की जा सकती है, तो बैटरी समाप्त होते ही बेजान लोहे की डिब्बी सी रह जाता है। संसार में अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों का जाल फैला है, जो दिखाई नहीं देता, परंतु जब उन्हें विद्युत तरंगों पर सवार कर दुनिया के किसी भी कोने से ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, तो वे रेडियो वायरलेस पर उसी क्षण दुनिया के किसी भी कोने में सुनी जा सकती हैं। इसका कारण यह है कि विद्युत तरंगों पर सवार ध्वनि तरंगों को प्रकाश की गति प्राप्त हो जाती है, और प्रकाश की गति इतनी तीव्र है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह एक क्षण में पृथ्वी के 6 चक्कर काट सकता है। इसी कारण वायरलेस या मोबाइल में विद्युत तरंगें देने के लिए बैटरी का प्रयोग होता है, परंतु ईश्वरीय शक्तियाँ अदृश्य होने के साथ अनंत भी हैं। इसी कारण हमारी धरती करोड़ों वर्षों से 24 घंटे में एक बार निरंतर घूमे जा रही है, जिससे दिन तथा रात होते हैं, और इसी प्रकार घूमते हुए एक वर्ष में एक बार निश्चित दूरी रखते हुए वह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी पूर्ण कर रही है, जिससे ऋतुएं गर्मी, सर्दी, बरसात आदि आते हैं। परंतु इस अनंत शक्ति के कारण इस गति में आज तक कोई कमी नहीं आई है। इस प्रकार अंतरिक्ष में लाखों पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्र गति करते हुए एक दूसरे के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमे जा रहे हैं और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और अंतरिक्ष में कोई सड़क मार्ग, रेल मार्ग या संकेतक नहीं है जो इन्हें मार्ग बताए। फिर भी ये निश्चित मार्ग पर दौड़ रहे हैं और कभी आपस में नहीं टकराते। यह है ईश्वर की अनंत शक्ति का एक चमत्कार। यह ग्रहों को इतनी सटीक गति प्रदान करता है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री कई वर्षों पहले बता सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और कितने बजे से कितने बजे तक पड़ेगा, और उनका यह अनुमान 100% सही निकलता है। इसका प्रमाणीकरण हमारे वर्ष का नया कैलेंडर है, जिसमें एक वर्ष पहले ही लिख दिया जाता है कि कौन कौन से ग्रहण किस समय पड़ेंगे, पृथ्वी के कौन से भाग पे पड़ेंगे,
कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ेंगे, और वह एक एक क्षण उसी के अनुसार पढ़ते हैं। यह व्यवस्था सुपर कंप्यूटर से भी सुपर है। यह भौतिक संसार के ऐसे चमत्कारों से भरा पड़ा है कि हर योनि की जाति, प्रजाति तथा उपजाति से उसी उपजाति की, जाति की या प्रजाति की संतानें उत्पन्न होती हैं। जिस वनस्पति का बीज होगा उस बीज से वही वनस्पति जन्मेगी। जीव तथा वनस्पति भूमि पर रहने वाली हों, भूमिगत रहती हों या जल में रहती हों या उड़ने वाली हों, जीवन यापन करने के लिए ईश्वर आवश्यक सामग्री सभी को प्रदान करता है। मनुष्य सर्वोत्तम योनि में होने के बाद भी उससे कुछ ईश्वरीय शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे बाज 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर रेंगते हुए छोटे से छोटे जीव को भी देख सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य से 10 गुना तेज होने के कारण रात के अंधकार में भी शिकार कर सकता है। खरगोश की आंखें ऐसी होती हैं कि बिना सिर घुमाए सामने तथा पीछे के दृश्य देख सकता है। गरुड़ 200 मील या लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। पशु पक्षियों को आने वाले खतरों का आभास पहले ही हो जाता है। जैसे भूकंप या सुनामी से पहले पक्षियों का व्यवहार विचित्र हो जाता है। कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होने के कारण वे जासूसी में सहायक बनते हैं। गिद्ध की दृष्टि अपार बताई जाती है। कुत्ते बिल्ली मृत्यु के संकेतों को पहचान सकते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में चुंबकीय पहाड़ आकाश में उड़ते हुए जहाज पृथ्वी पर खींच लेते हैं, परंतु यह क्षेत्र बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है और यहाँ पर कोई जहाज नहीं जाता। यह है ईश्वर तथा उनकी शक्तियों का स्वरूप, जो अदृश्य रूप में संसार का संचालन कर रहा है और सभी लोगों को पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए है, परंतु दिखाई नहीं देता। इन्हें वे मनुष्य देख सकते हैं जो ध्यान, योग और समाधि की भी उच्च अवस्था में पहुंच चुके हैं। उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उन्हें दिव्य दृष्टियाँ मिल जाती हैं और वे इन सभी अज्ञात शक्तियों को, वो अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं। तो अगले श्रृंखला में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।